वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और इस आखिरी सेगमेंट में वक्त हो रहा है ट्यूटोरियल का। आज हमारा फोकस है बिजनेस गोल्स। कारोबार शुरू करते समय और उसे आगे बढ़ाते समय लक्ष्य तय करना कितना जरूरी है, कैसे तय करें बिजनेस गोल्स और इनके चलते कितना आसान होगा डिजायर्ड प्रोग्रेस पाना, और कैसे अचीव करें अपने ही सेट किए गए गोल्स को। इन सभी मुद्दों की लेंगे जानकारी हमारे खास मेहमान एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। क्या आपने अपने बिजनेस की गोल सेटिंग की है? हाँ या ना? नहीं तो सोच लीजिए आपका हाल ऐसा ही है जैसे आप एक फ्लाइट पे जाइए और आप जैसे बैठे, सीट बेल्ट लगाई और वहाँ से कैप्टन कहता है कि हम कहीं जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, और अच्छी फ्लाइट से उड़ान भरेंगे, कितनी भरेंगे पता नहीं, कभी ना कभी लैंड होगा, कब लैंड होगा पता नहीं, बहुत तेज़ी से जाएगी, कितना तेज़ी से पता नहीं। क्या आप उस फ्लाइट पे बैठोगे? अगर आप ऐसी फ्लाइट पे नहीं बैठोगे तो आप क्यों बैठे हो अपनी ऐसी फ्लाइट पे और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो इस फ्लाइट पे लंबी उड़ान भरना चाहते हैं? पहला सवाल, आपको अपने गोल्स लिख कर रखना और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हम ये देखेंगे कि आपने अगर किया भी है तो सही किया है या नहीं। 3 सवाल, क्या आपने अलग से टाइम निकालकर इस एक्सरसाइज पे काम किया है? दूसरा सवाल, क्या आपने अपने की रिसोर्सेस या अपने जो की एम्प्लॉयज हैं उनको साथ बैठाकर इसके ऊपर प्लानिंग की है? और तीसरा सवाल, क्या आपने इसको डॉक्यूमेंट किया है और अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर कर उनको एनरोल किया है? अगर आपका सवाल, इस सवाल का जवाब, कोई भी एक सवाल का जवाब में ना आंसर है तो आपने गोल सेटिंग सही तरीके से नहीं की है। अब आगे चल के हम ये देखेंगे ये क्यों हो रहा है कि आप गोल सेटिंग स्ट्रक्चर तरीके से नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप शायद रिस्क नहीं लेना चाहते कि मैं इतना बड़ा गोल ले लूं और अगर नहीं अचीव हो और उसकी आपको एक लॉस ऑफ फेस हो जाए। दूसरा, आप शायद ये देख रहे होंगे कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, आपको सबसे पहले अपने की टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करके एक स्ट्रक्चर्ड गोल सेटिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी है। आपने सुना होगा BHAG, BHAG, बिग हेरी ऑडिशियस गोल्स। ये जिम कॉलिंस ने बनाया था ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपको एस्पिरेशनल BHAGs बनाने हैं तो आपको करंट लेवल से आगे सोचना है। अगर आप इस लेवल पे जो कंपनी चल रही है आपकी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसे कहता हूं करंट कलेक्टिव कॉम्पिटेंस, मतलब अभी की आपकी सब मिलकर जो कॉम्पिटेंस बनती है ऑर्गेनाइजेशन की, उस लेवल पे आप हो और वही सोच होगी तो आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बियॉन्ड जाना है, करंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बियॉन्ड जाना है और ये देखना है कि मार्केट में क्या नई चीजों की जरूरत है। अगर ये कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपने ये डिसाइड किया अगले 3 साल, 5 साल और 1 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, इसको डॉक्यूमेंट करें, रिसोर्स रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करें और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिव्यू मैकेनिज्म बनाएं। अगर आप रिव्यू मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तो आप ही को दिक्कत होगी, क्योंकि ये सब एक फॉन्ड विश बन के रह जाएगा, न कि कोई गोल बन सकेगा। अगर आप जब बैठते हैं गोल सेटिंग करने के लिए, आप क्या तरीके के सवाल पूछते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप पूछ रहे हैं क्या ये हो सकता है, तो उसका जवाब अक्सर नहीं आता है। तो आपके जो सवाल है अगर पावरफुल नहीं है तो आपको जवाब भी उसी तरह के मिलेंगे। तो आप जैसे गोल सेटिंग के लिए जाएं, ज्यादातर आप ऐसे सवाल कीजिए जिससे पावर अपने बंदों में आए। अब और एक पॉइंट जो है आपको याद रखना है, अगर आपने जो अपने माइंड में एस्पिरेशंस तय किए हैं बिजनेस के, अगर उस एस्पिरेशन को आपने खुद ने एक अच्छी सी खाद नहीं डाली है उसको ऊपर आने के लिए। अब ये खाद क्या होती है? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पैशन और कन्विक्शन। मैं कहता हूं इसको पैशन और कन्विक्शन मीटर। आप जैसे थर्मोमीटर होती है उसी तरह आप अपना पैशन और कन्विक्शन की मेजरमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एकदम 100 on 100, इनफैक्ट 120 on 100 नहीं है, तो आप अपने बंदों में, अपने एम्प्लॉइज में किस तरह से ये ट्रांसफर कर पाएंगे? अगर कोई चीज भरी हो तभी तो आप ग्लास में दूसरा पानी डाल सकते हो। अगर आप ही में भरा नहीं हो तो आप कैसे डाल पाओगे?
सो पहले आप वो चेक कर लीजिए, अगर आप में कन्विक्शन नहीं है तो आप ये गोल्स का कन्विक्शन दूसरों में नहीं डाल पाएंगे।